सुप्रभात बच्चों। पार्ट 1 समय की शुरुआत से आपने पिछले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। 4 भाग में है ये वीडियो और ये हम अब आगे देखते हैं। आदि मानव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम उनकी भाषा और कला के बारे में देखेंगे। तो भाषा उनकी ऐसी कोई थी नहीं, वो हाथों को हिलाकर या गुनगुना के मौखिक तरीका ही था एक उनके पास बातचीत करने का। और प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था। धीरे धीरे ये ध्वनि ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होगी। पूरा पाषाण कालीन मानव चित्रकारी का प्रेमी भी था। उसके कला प्रेम की कुछ अभिव्यक्तियां हमें कलाकृतियों, मूर्तियों और गुफा अथवा पत्थरों पर चित्रकारी के रूप में मिलती है। पूरा पाषाण कालीन चित्रकारियों में स्पेन में स्थित अल्तमीरा और फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स तथा शोवे के चित्र अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं औजार बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो पत्थरों के ही औजार वो बनते थे, धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया। पत्थर के औजार बनाने और उनका प्रयोग किए जाने का सबसे प्राचीन प्रमाण इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों का अध्ययन करने के पश्चात इन पुरातत्ववेत्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि तुर्काना झील के किनारे पर स्थित 20 लाख वर्ष पूर्व के स्थल संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर अथवा निवास स्थान थे। यहाँ वे सूखे मौसम में आकर रहते थे। आधुनिक समय में हादजा और कुंगसैन समाज ऐसा ही करते हैं। सुप्रसिद्ध मानव विज्ञानी जेम्स वुडबर्न द्वारा सन 1960 में दिए गए विवरण से हादजा जनसमूह के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है जो खारे पानी के विभ्रंश घाटी में बनी एक झील लेक इयासी के आसपास निवास करते हैं। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा और चट्टानी है। यहाँ सासीवाना घास, कांटेदार झाड़ियों तथा एकासियों के पेड़ों की अधिकता है। हादजा लोग हाथी के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली 7 प्रकार की जंगली मधुमक्खियों के शहद और सूंडियों को चाव से खाया जाता है। हादजा लोगों के शिविर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी में ही स्थापित किए जाते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में अध्याय का सारांश लिखा हुआ जहाँ पे पाठ आपका खत्म होता है, तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे। इसके अतिरिक्त अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपकी किताब में और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय में 4 में से एक सही, उसको आपको निशान लगाना है अपनी किताब पर। और उसके बाद अति लघु जो है वो भी आप उसी किताब के सामने उसका आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बड़े प्रश्न जो हम आपको दे देते हैं कि आप उसको लिखिए। पुरानी कॉपी होगी आपकी, आप उसी में लिख सकते हैं इसको। पहला प्रश्न आप लिखिए कि होमो का क्या अर्थ है। होमो जीवाश्मों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और लिखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में प्रमुख शारीरिक अंतर क्या थे। और एक और है, लिखिए कि हादजा जनसमूह की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बच्चों, और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब आपके पास पुस्तक आएगी तब आप उसको लिखेंगे, लेकिन कॉपी पे जरूर लिखेंगे। तो कॉपी पे लिखने से क्या है कि आपको लिखने का अभ्यास होता रहेगा और आपके लिए आसानी होगी।